एक बार आनंदपुर नाम का एक सुंदर शहर था। आनंदपुर का मतलब था खुशियों का शहर, और सच कहूं तो यह सचमुच एक खुशहाल जगह थी। सूरज वहां हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ लगता था। तुम्हें पता है, सुबह में सड़कें बच्चों के स्कूल जाते समय हंसने की मीठी आवाजों से भरी होती थीं। उनके स्कूल बैग उनकी पीठ पर उछलते थे, जैसे वे साफ फुटपाथ पर कूदते फांदते चलते थे। बाजार रंगों और आवाजों का एक त्योहार थे। बड़े बड़े मुस्कुराहट वाले दुकानदार सबको पुकारते थे। ताजे फल, रंगीन सब्जियां और हाथ से बने खिलौने पेश करते थे। लोग एक दूसरे का गर्मजोशी से और अच्छे शब्दों से स्वागत करते थे। आनंदपुर में जीवन सरल और शांति से भरा था। हर शाम परिवार शहर के बड़े पार्क में इकट्ठा होते थे। दादा दादी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छोटों को अद्भुत कहानियां सुनाते थे। बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते थे जब तक कि आसमान हल्का नारंगी ना हो जाए। पास के छोटे खाने के स्टॉलों से गर्मागर्म समोसे और मीठी जलेबियां जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स की खुशबू हवा में तैरती थी। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग एक साथ आते थे, अपनी खुशियां और दुख बांटते थे। ऐसा लगता था जैसे शहर में हर कोई एक बड़े खुशहाल परिवार का हिस्सा था। हमेशा जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। यह शहर अपने भव्य त्योहारों के लिए जाना जाता था। दिवाली के दौरान हर घर सैकड़ों छोटी दियों से जगमगाता था, जिससे पूरा शहर रात के आकाश की तरह टिमटिमाता था। होली के दौरान हर कोई, युवा और बूढ़े, रंगों से खेलने के लिए बाहर आते थे। उनके चेहरे लाल, नीले और हरे रंग के शेड्स में रंगे होते थे। ये उत्सव सिर्फ घटनाएं नहीं थे, वे आनंदपुर की धड़कन थे। वे सबको करीब लाए और उनके जीवन को अविस्मरणीय यादों से भर दिया। एकजुटता की भावना शहर का सबसे बड़ा खजाना थी, एक ऐसा बंधन जिसने सबको सुरक्षित और प्यार महसूस कराया। यहां तक कि रोजमर्रा के काम भी एक शांत खुशी से भरे होते थे। डाकिया अपने होठों पर एक खुशी का गीत गाते हुए चिट्ठियां पहुंचाता था। दूध वाला सूरज के पूरी तरह जागने से पहले ही हर दरवाजे पर ताजा दूध छोड़ जाता था। स्कूलों में शिक्षक जुनून के साथ पढ़ाते थे और छात्र जिज्ञासा के साथ सीखते थे। दफ्तरों में लोग एक टीम की तरह मिलकर काम करते थे, एक दूसरे का समर्थन करते थे। जीवन एक कोमल, शांत गति से चलता था। आनंदपुर सिर्फ रहने की जगह से कहीं ज्यादा था। यह संतोष की भावना थी। इसे घर कहने वाले हर किसी के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन का वादा था। एक दिन आनंदपुर के खुशहाल शहर में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। यह एक फुसफुसाहट से शुरू हुआ, एक नई तरह की बीमारी के बारे में एक अफवाह से। एक अनदेखा दुश्मन, एक छोटा सा वायरस शहर में घुस गया था। किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आया या कैसा दिखता था, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। डॉक्टरों ने समझाया कि यह वायरस एक शरारती परछाई जैसा था। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सिर्फ एक साधारण हाथ मिलाने, एक दोस्ताना गले लगाने या यहां तक कि एक खांसी से भी कूद सकता था। यह अदृश्य था, शांत था और यह अनजाने शहर में बहुत बहुत तेजी से फैल रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य सर्दी या फ्लू जैसा था जो कुछ दिनों में चला जाएगा। वे बाजार में अपने दोस्तों से मिलते रहे और पार्कों में इकट्ठा होते रहे, लेकिन जल्द ही खबरें ज्यादा चिंताजनक होने लगी। वायरस सामान्य सर्दी जैसा नहीं था। लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। एक व्यक्ति सुबह ठीक महसूस करता था, लेकिन शाम तक उसे तेज बुखार और बुरी खांसी होती थी। बीमारी एक घर से दूसरे घर में फैल गई, जैसे सूखी जंगल में आग फैलती है। दोस्ताना हाथ मिलाना और गर्मजोशी से गले लगाना, जो कभी आनंदपुर में प्यार का प्रतीक थे, अब डर का स्रोत बन गए। लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। क्या उनका दोस्त बीमार था? क्या उनके पड़ोसी को वायरस था? शहर को एक साथ रखने वाला विश्वास कमजोर पड़ने लगा। वायरस यह नहीं देखता था कि कोई व्यक्ति अमीर था या गरीब, बूढ़ा था या जवान। इसने सबको छुआ। अस्पताल, जो कभी शांत उपचार स्थल थे, अब बीमार लोगों से भरे हुए थे और डॉक्टर और नर्स दिन रात बिना आराम किए काम करते थे। शहर की खुशहाल लय टूट गई थी। खुशी भरे अभिवादन की जगह चिंतित चेहरे और डरी हुई फुसफुसाहट ने ले ली थी। लोगों ने एक नया शब्द सीखा, संपर्क।
वायरस संपर्क से फैलता था, इसलिए जो चीज उनके शहर को खास बनाती थी, उनकी निकटता, अब उनका सबसे बड़ा खतरा थी। सरकारी अधिकारी और डॉक्टर टेलीविजन पर दिखाई दिए। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने सबको एक दूसरे से दूर रहने, अपने हाथ बार बार धोने और अपने चेहरे ढकने की सलाह दी। अनदेखा दुश्मन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आनंदपुर में सब कुछ बदलना शुरू कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में आनंदपुर का जीवंत शहर पहचानने लायक नहीं रहा। बच्चों की हंसी सड़कों से गायब हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे और खेल के मैदान खाली और शांत थे। झूले हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे, जैसे वे उन बच्चों को याद कर रहे हों जो उन पर खेलते थे। कभी भीड़ भाड़ वाले बाजार अब सुनसान थे, रंगीन दुकानों के शटर नीचे थे और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमने लगी थी। शहर का दिल, जो कभी खुशी और गतिविधि से धड़कता था, अचानक रुक गया था। डर एक भारी चादर बन गया था जिसने पूरे शहर को ढक लिया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए, बाहर निकलने से डरते थे। दरवाजे और खिड़कियां, जो हमेशा मेहमानों का स्वागत करने के लिए खुली रहती थीं, अब कसकर बंद थीं। सड़कों पर केवल एम्बुलेंस के दुखद सायरन की आवाजें थीं, जो अस्पतालों की ओर तेजी से जा रही थीं। हर सायरन वायरस की शक्ति की एक दर्दनाक याद दिलाता था, एक संकेत था कि एक और परिवार संकट में था। समुदाय की भावना की जगह अलगाव की गहरी भावना ने ले ली थी, क्योंकि हर कोई एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहा था। लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया था। बच्चे अब अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने पाठ घर पर छोटी स्क्रीन के माध्यम से सीखने पड़ते थे। दादा दादी अपने पोते पोतियों को गले नहीं लगा सकते थे। वे केवल वीडियो कॉल के माध्यम से अपने प्रियजनों को देख सकते थे। उनकी मुस्कुराहट उदासी से भरी होती थी। त्योहार, जो कभी इतने उत्साह के साथ मनाए जाते थे, अब शांत मामले थे। दिवाली के लिए कोई चमकीली रोशनी नहीं थी और होली के लिए कोई जीवंत रंग नहीं थे। शहर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सांस रोके हुए था, तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था। खालीपन हर जगह था। पार्क में बरगद का पेड़ अकेला खड़ा था। उसके नीचे कहानियां सुनने वाले बच्चे नहीं थे। खाने के स्टॉल ठंडे और खाली थे। कोई स्वादिष्ट सुगंध हवा में नहीं भर रही थी। आनंदपुर, खुशियों का शहर, अब खामोशी और दुख का शहर बन गया था। कभी खुश चेहरे अब अपने प्रियजनों के लिए चिंता और भविष्य के बारे में अनिश्चितता से भरे हुए थे। यह एक मुश्किल समय था, उनकी ताकत और धैर्य की परीक्षा थी। शहर ने अपनी मुस्कान खो दी थी और हर कोई सोच रहा था कि क्या वे इसे कभी वापस पा सकेंगे। सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ रास्ता दिखा सकती है। आनंदपुर के लोग हालांकि डरे हुए और अकेले थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महसूस किया कि इस अनदेखे दुश्मन से लड़ने का एकमात्र तरीका एक साथ खड़े होना था, भले ही वे अलग अलग रह रहे हों। पड़ोसियों ने नए तरीकों से एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। युवा लोग अपने बिल्डिंग में बुजुर्गों के लिए किराने का सामान खरीदते थे और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके दरवाजे पर छोड़ देते थे। लोगों ने जिनके पास कुछ नहीं था, उनके साथ भोजन और दवाएं साझा की। उनकी एकता अब उत्सव में नहीं, बल्कि देखभाल और करुणा में थी। धीरे धीरे लोगों ने नए नियमों का महत्व समझना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि मास्क पहनना बोझ नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को बचाने के लिए एक ढाल था। उन्होंने समझा कि अपने हाथ धोना वायरस के खिलाफ एक सरल लेकिन शक्तिशाली हथियार था। घर पर रहना सज्जा नहीं, बल्कि अपने समुदाय के लिए प्यार का एक कार्य था। डॉक्टर, नर्स और शहर के सभी कर्मचारी उनके हीरो बन गए। इन बहादुर आत्माओं ने अथक परिश्रम किया, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आनंदपुर के लोगों ने अपनी बालकनियों से उनके लिए तालियां बजाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस मुश्किल दौर ने शहर को एक मूल्यवान सबक सिखाया। इसने उन्हें सिखाया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और परिवार और समुदाय सबसे मजबूत सहारा है। उन्होंने जीवन की सरल खुशियों को हल्के में न लेना सीखा। पार्क में टहलना, एक दोस्त के साथ बातचीत, किसी प्रियजन से गले मिलना। वायरस ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन इसने उन्हें एक नया दृष्टिकोण भी दिया था। इसने उन्हें याद दिलाया कि संकट के सामने
दयालुता, साहस और सहयोग ही वास्तव में मायने रखते हैं। वे जानते थे कि अपने शहर का पुनर्निर्माण एक लंबी यात्रा होगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक नई सुबह के संकेत मिलने लगे। बीमार लोगों की संख्या कम होने लगी, कुछ दुकानें फिर से खुलने लगी, सुरक्षा के नए नियमों के साथ। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद हर किसी के दिल में मजबूत होने लगी। आनंदपुर के लोगों ने खुद से वादा किया कि वे अपने शहर का पुनर्निर्माण करेंगे, सिर्फ ईंटों और मोर्टार से नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा प्यार, ज्यादा देखभाल और ज्यादा एकता के साथ। खुशहाल, हलचल भरा शहर वापस आएगा, मजबूत और समझदार, यह जानते हुए कि एक साथ वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं जो उनके रास्ते में आती है।